बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस्मान सीरीज़ सीज़न 6 के एपिसोड 168 के ट्रेलर 1 के बारे में बात करेंगे। 167 एपिसोड के बारे में बात करें तो वो कोई इतनी ख़ास नहीं थी। इसमें वही उस्मान और लोकस के आपस के खेल चल रहे थे। इल्बाई के सच और होलोफिरा को भगाने का सीन वाकई ज़बरदस्त था। ट्रेलर शुरू होते ही हम देखते हैं कि तमाम बड़े सरदार उस्मान बे के कबीले पहुँचे होते हैं और करासी बे भी उस्मान बे के पास खड़े होते हैं और उस्मान बे कहते हैं कि तुर्क अगर एक होकर एक परचम तले मुत्तहिद हो जाए तो फिर तुर्कों को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकेगा। ज़ाहिर बात है उस्मान बे करासी बे के बिछाए हुए जाल से निकल गए होंगे। या तो उस्मान बे को करासी बे की सच्चाई का पता नहीं चला होगा या फिर करासी बे उस्मान बे को आकर इस जाल से निकालेंगे और जाहिर करेंगे कि मैंने बाज़ंतीनी जाल से आपकी मदद की है, क्योंकि करासी बे उस्मान बे के कबीले में मेहमान की हैसियत से खड़े हैं। अगले सीन में हम बेगम खातून को देखते हैं जो कि उस्मान बे को अब मुख्तलिफ तरीक़ों से खुश करने की कोशिश कर रही हैं। एक तो गैरादीन की तबाही के बाद वो खुद को बेहतर साबित करना चाहती हैं, दूसरा वो उस्मान बे से शादी करना चाहती हैं और बाला से किसी चीज़ का बदला लेना चाहती हैं। इसलिए बेगम खातून औरतों की मुख्तलिफ की गई मशक़ें उस्मान बे को दिखाती हैं और कहती हैं कि आपके दिखाए गए रास्ते पर हमेशा अपनी तलवार और अक्ल से आपके पीछे चलेंगे उस्मान बे, जिसे देखकर उस्मान बे खुश दिखाई देते हैं और हज़ल खातून हमें इस सब की जासूसी करती नज़र आती हैं। बाला जो कि बेगम खातून को पसंद नहीं करती हैं, इसे कहती हैं मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा कभी अपने फरीज़े में कोताही करो। अगले सीन में उरहान और होलोफिरा को दिखाया जाता है जो कि होलोफिरा की गर्दन पर दो बाज़ंतीनी सिपाही तलवार ताने खड़े हैं। उरहान बे के लिए इन दोनों को कत्ल करना मुश्किल नहीं है, इसलिए उरहान और होलोफिरा वहाँ से बचकर कबीले आ जाएंगे, जिसे देखकर गोंजा खुश नहीं होती। आगे हम देखते हैं कि सुरंजा फातिमा खातून से कह रहा होता है कि उरहान बे और होलोफिरा के दरमियान मोहब्बत अफसानवी है। ऊपर से अचानक यूसुफ आ जाता है और इसे बात मुकम्मल नहीं करने देता और कहता है कि तुम्हारे लिए मशवरा है किसी भी मैदान में मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना, जिसके जवाब में सुरंजा कहता है कि तुम यकीनन हार जाओगे, इतना यकीन ना रखो यूसुफ। हर किस्त में यही फजूल सीन देखने को मिलते रहे तो इस सीरीज़ की रेटिंग मुसलसल गिरती रहेगी। अगले सीन में करासी बे और लोकस को देखते हैं। बज़ाहिर तो करासी ने उस्मान बे से इत्तेहाद कर लिया है, लेकिन ये कमर में छुरा खोंपने से बाज नहीं आएंगे। लोकस करासी से कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास उस्मान के खिलाफ एक नई चाल है, जिसके जवाब में करासी कहता है कि मांगो जो मांगना चाहते हो मुझसे। और अब ये दोनों नई चालों से उस्मान बे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे हम देखते हैं कि सोगौत के अंदर रहने वाले ईसाई सोगौत के अंदर जलाओ घिराव कर रहे होते हैं। सिपाही उस्मान बे को आकर बताता है कि सोगौत आग की लपेट में है उस्मान बे, और लोकस पूरी ताकत के साथ फौज लेकर सौगात पर बाहर से हमला करने आता है और कहता है कि सिपाहियों दुनिया को बाज़ंतीनी ताकत दिखाने के लिए आगे बढ़ो। उस्मान बे इसके पहुंचने से पहले सौगौत पहुंच जाते हैं और लोकस को कहते हैं कि ये रहा मैदान जंग और ये रहे सिपाही। लोकस की फ़ौज में हम एल्बाइब को भी देखते हैं जो बाज़ंतीनी कपड़ों में होता है। ज़ाहिरी बात है वो एक बहादुर सिपाही है और पिछली किस्त में एल्बाई का राज भी फाश हो गया है, जो कि संगर तैकन का पोता है और उस्मान बे के ख़ानदान का हिस्सा है। और एल्बाई लोकस की फ़ौज में मिलकर सौगात पर एक बड़े हमले को रोकेगा और चंद किस्तों में उस्मान बे के सामने इसका राज भी फाश हो जाएगा और एल्बाई उस्मान बे के एक अहम सिपाही के तौर पर काम करने लगेगा। उम्मीद है मेरा आज का रिव्यू आप सबको पसंद आया होगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।